आज सूचना आई, खबर आई सरकार की तरफ से, जो गणनाएं चल रही थी और उन गणना के तहत भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश उभर करके आया है। अब जबकि ये न्यूज आ गई है और हम सालों से, बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो। मैं एक पर्यावरणविद हूँ, मूलतः उसकी विशेषज्ञ हूँ। मैंने उसी में पीएचडी करी, उसी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। एमएड करने के अलावा मैंने डबल पोस्ट पीजी किया, डबल यूजीज किया और रिसर्च किया। तो उसके अलावा मैं पर्यावरणविद हूँ, मुख्यतः मैं पर्यावरणविद हूँ। तो मैं जब किसी प्रॉब्लम को लिखती हूँ कि हमारे यहाँ विश्व में कोई परेशानी है, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा जो होता है, पोल्यूशन के अलावा जो होता है, वो होता है जनसंख्या। हम 3 मुख्य बिंदु लिखते हैं, उसमें जनसंख्या एक होता है। लेकिन मैंने जो रिसर्चेस पढ़ी और देखी, उसमें जिन लोगों ने इस चीज़ को माना कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और अपने बच्चे बिल्कुल नहीं किए जाए, वो समझदार लोगों के कोई बच्चे नहीं हैं और बच्चे उनके हैं जिनको इनका कोई भी मतलब मालूम नहीं है। हम बायोलॉजी के टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। हम जानते हैं अच्छे जीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जबकि हम ऐसे जीन्स की खोज कर रहे हैं खाने में, खाद्य सामग्री में, जो कि खूब सारी गर्मी सह सके, ताप सह सके, जो सारी चीज़ों को सह सके और तब भी सर्वाइव कर सके, तब हमें आवश्यक हो जाता कि हम ह्यूमन बींग्स में भी उस जीन्स को प्रेफर करें जो सारी परिस्थितियों को रहते हुए भी अपनी पढ़ाइयों को, अपनी चीज़ों को बरकरार कर पाया है और दुनिया देश में अपनी उच्च शिक्षा के लिए समाज को बहुत कुछ दे रहा है। या अच्छे बिजनेस माइंड वाले लोग हैं, या अच्छे एजुकेशन माइंड वाले लोग हैं, या इनोवेटिव लोग हैं, इन लोगों की जीन्स की दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा अपना ये मानना है कि भारत में ऐसी जीन्स है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। अभी जो हमने डिपार्टमेंट का नाम बदला है, अपने मिनिस्ट्री का नाम बदला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एजुकेशन सिस्टम किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसमें अगर आप समझेंगे तो आप जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। प्रत्येक रिसोर्स वो होता है जिससे कि हमें लाभ हो, जो हम सोर्स नहीं, रिसोर्स, सोर्स तो है ही, रिसोर्स जो वो फिर मनुष्य होने का तो धर्म कर ही रहा है, यानी कि शादी ब्याह कर रहा, बच्चे दे रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं। ये कुछ ना कुछ नया करके देके जा रहे हैं संसार को। ऐसी कुछ ज़मीनें पड़ी हैं दुनिया में जहाँ पानी पीने लायक है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है और लोगों को नहीं मालूम, रहन सहन नहीं, वहाँ हम जा सकते। ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हैं जहाँ पे बैरन लैंड है और हमें उसको सही करने की तकनीक आती है, हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये जीन्स जो हमारी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्यों मंगल ग्रह जाने की बार बार बात करते हैं, हम चंद्रमा पे क्यों बसने की बात करते हैं, हम अपनी इस धरती पे क्यों नहीं उन चीज़ों को खोजते हैं जो चीज़ें हमें रिहायशी इलाकों में रख सकती हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लोग जो हैं, जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा इस समय भारत की हो गई है, अभी आज की रीडिंग्स के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आया है, वो जनसंख्या हमारे लिए पहाड़ नहीं होगी, वो जनसंख्या हमारे लिए पेनफुल नहीं होगी, वो जनसंख्या हमारे लिए हेडक नहीं होगी, वो हमारे लिए रिसोर्स होगी। और ये जनसंख्या, आप ये सोचिए कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जहाँ मैंने देखे मकान बंद पड़े हुए हैं। हमारे देश में, गाँव में मकान बंद पड़े हुए, शहरों में हम रह रहे हैं। अब ये ज़्यादा जनसंख्या अपने अच्छे साधनों के जरिए, अपनी उत्कृष्टता के जरिए, अपनी कर्मठता के जरिए उन तालों को खोलेगी और उसमें रिहायशी इलाके बनाएगी, उसमें क्रॉपलैंड्स बनाएंगी, उसमें बगिया बनेगी, बगीचे बनेंगे, पेड़ लगेंगे और जिस ऑक्सीजन को सिलेंडर पे भर के सब जगह सप्लाई करा जा रहा, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ होंगे। खाद्य सुरक्षा को हम इससे कंप्लीट करेंगे कि
कि हम दिन में जो 2 थाली खाना खा रहे हैं 2 बार, हम उसमें फलों की बहुत ज़्यादा मात्रा रखेंगे, यानी कि हम अपने पेड़ों को लगाएंगे, उससे हम ऑक्सीजन लेंगे, उसमें हम हैबिटेट बनाएंगे लोगों के, पशु पक्षियों के, और एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। एक ही पेड़ पे 1000-2000 के करीब हम पक्षियों का निवास स्थान, पशु पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनका निवास स्थान करेंगे, देंगे, जो कि प्रकृति में हमको किसी न किसी तरीके से लाभान्वित कर रहे हैं। तो आप लोग जनसंख्या को रोकने के बजाय, जनसंख्या को के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने के बजाय इसको सोचें कि भारत वो देश है जहाँ सब ऋतुएं आती हैं, और इसीलिए लोग और यहाँ के लोग सहिष्णु हैं, मृदुभाषी हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का आदर सम्मान करते हैं, बाहर से लोगों को लाके बसाते हैं, और ये कारण भी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने का कारण है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो चलता चला आ रहा सनातन वर्ग है, उसकी जनसंख्या कितनी है ये नहीं अभी पता चला। उसकी जनसंख्या को भी देखना ज़रूरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग अपने ऊपर रोक लगा रहे हैं और अपने लोगों को एक ही भी इशू नहीं आने दे रहे हैं, और किसी वजह से, या जैसे एक जगह है कि वो अपने में ही शादी करते नहीं तो शादी नहीं करेंगे, या दूसरी जगह में है कि बच्चे अब जो मॉडर्न कल्चर चला है, हस्बैंड वाइफ नाराज हुए, बच्चे ही नहीं हुए। बच्चे ना होना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मुश्किल हो कर दे रहे हैं आप उस जीन पूल को रोक दे रहे हैं जो कि आपको दिया गया, जो कि आपके बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक क्या कहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है। आपके बच्चे हों, आपको जीन्स को ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। आपको नहीं मालूम कि हमारे वेद कहते हैं कि एवरी वर्ड हैव ए पोटेंशियल टू बी मंत्रा, every herb have a potential to be medicine, every person have a potential to be God, but rare is the visionary who is able to discover this potentiality। तो सबके पास ये पावर है, तो वो पता नहीं कौन सी हर पौधा है, पादप है जो कि हर्ब हो सकता है। इसी तरीके से वो पता नहीं कौन सा मनुष्य है जो ईश्वरी हो सकता है, वो दुनिया को दिशा और उसकी दशा सुधार सकता है। तो इसलिए किसी भी जीन्स को